हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जय हिंद गुड सर। इवनिंग बेटा। गुड मॉर्निंग। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे। चलो भाई, शुरू करते हैं। हाँ भाई, आप लोगों के पास नोट्स नहीं पहुंचे होंगे। मेरे तरफ से भी मोबाइल में क्या कहते हैं, ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां से सेंड किए हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे ही नहीं दिख रहे हैं। सर वो क्लास का लिंक भेजना प्लीज। क्या? सर क्लास का लिंक। नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहा है? सर लिंक लिंक क्लास लिंक सेंड करी ना मैंने। सर को वापस भेज प्लीज। अच्छा, ठीक है, तो वो हो जाएगा। आज दोनों एक साथ भेज दिए जाएंगे। तो हम लोगों का क्वेश्चन चल रहे थे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मिसलेनियस पे थे। टाइप 1 चला था कि लीनियर इक्वेशन साइन एंड कॉस में हो, डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं साइन और कॉस का, टेन वाला, और फिर 10x/2 को टी मान लेते हैं। ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन हमने किया था, शायद एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था, देख लेना। और अगर नहीं किया था तो कर लें, एक बार बना लें ऐसे। एक मैंने करके बता दिया था, मैंने बोला था एक क्वेश्चन देके जाऊंगा, लेकिन क्योंकि पीडीएफ पहुंची नहीं होगी आप तक, तो एक बार क्वेश्चन बना लें, फटाफट शुरू करें। आज अपन कोशिश करेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए। और आपके 28th को जो टेस्ट है, उसमें जो सिलेबस डला हुआ है कि डेफिनेट, इंडेफिनेट और थोड़ा एरिया पता नहीं क्या और लिखा हुआ है, उसमें केवल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा। सर एक का ना इंटीग्रेशन का हिंट चाहिए था आपसे। अच्छा, 1 में x+1 का स्क्वायर प्लस एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। तूने बोला और मैं चालू हो जाऊं, ऐसा नहीं हो पाता। सर ठीक है सर। हाँ, क्या बोल रहा है? 1 में x+1 का स्क्वायर इंटू में x² + 1। इंटू में x² + 1। सर y पार्ट्स के अलावा, वो y पार्ट्स के पार्शियल बाय फ्रैक्शन के पार्ट्स के अलावा पार्शियल फ्रैक्शन के पता अलावा पता नहीं, कुछ हो सकता हो, बना सकते हो, ऐसा हो सकता है। नॉट श्योर, बट मे बी और मे नॉट बी। जैसे बाय पार्ट सब्स्टिट्यूशन से पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या टेन थीटा सर पार्शियल सब्स्टिट्यूशन फ्रैक्शन से जा सकते हैं। क्या? सर पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन का मना कर रहा है ना ये। सर बहुत लंबा जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शन। यस सर, सर बहुत ABCD लंबा जा रहा निकालते है। निकालते ऐसे तैसे। इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें से भी एक एक्स निकाल लें। तो ऊपर 1/x² पहुंच गया। अब +1 -1 भी करेंगे तो कुछ फायदा खास होना नहीं है, है ना? साइन थीटा रखेंगे, टेन थीटा अगर रखेंगे तो sec² थीटा कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा टेन थीटा +1 का होल स्क्वायर। तो अगर अपन उसे सिंप्लीफाई करें तो साइन कॉस कॉस स्क्वायर, साइन प्लस कॉस कॉस स्क्वायर, और उसको अगर हम लिखेंगे 1 + sin2θ कॉस स्क्वायर को, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा ये।
थोड़ा लेंदी तो है क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा नहीं है। x की जगह टेन थीटा रखा तो dx आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया टेन थीटा प्लस वन होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अपन इसे साइन बाय कॉस करके एलसीएम लेंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा पहुंचेगा और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, जिसको हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन टू थीटा, और इसमें टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड कर देंगे तो ये वन प्लस कॉस टू थीटा बन जाएगा। तो अब तो हो जाएगा, सेपरेट कर दो, वन प्लस साइन टू थीटा और डी थीटा, और प्लस वन बाई टू, दिस इज कॉस टू थीटा, वन प्लस साइन टू थीटा। बना लेना भाई, है ना। ये तो वही वाला केस आ गया टाइप वन जो सीखा हमने, ये लिखा हुआ है सामने, इसमें टेन का फॉर्मूला आगे या रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, और इसमें टी माने ऊपर dt है। आज डाउट क्लास नहीं है बच्चे, आज डाउट क्लास नहीं है। सर इस वाले क्वेश्चन में आपको आइडिया कैसे आया कि हमें x की जगह tan थीटा रखना होगा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था, इसलिए मतलब सब्स्टिट्यूशन में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए ये सोचा, ठीक है ना। हाँ भाई, बनाओ बनाओ। क्या नोएडा में बैठने के लिए आए हैं क्या? क्यों भाई? हो गया सर। हो गया है, अच्छा ठीक है भाई। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब हमने वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा, इसको टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा, और एलसीएम लेके ऊपर ले लिया, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर आप लोग कर चुके हैं तो फिर समझने में दिक्कत आएगी नहीं। थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस फोर टेन एक्स बाई टू एंड प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इट इज sec square x by 2 dx by this is 2 tan square x by 2 plus 4 tan x by 2 और प्लस 4। 2 कॉमन लेके ऊपर दे दो तो ये डायरेक्टली sec स्क्वायर 1 बाई टू sec स्क्वायर x बाई टू क्या बन गया, tan x बाई टू का डिफरेंशिएशन। तो भाई ये कंप्लीट dt है अगर tan x बाई टू को t माने, और अगर आप tan x बाई टू को t मानेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इट इज t प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन टी प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो भाई बच्चों ये था, एक और करें, बनाओ बनाओ। आज डाउट क्लास नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, ये पहले ही क्वेश्चन था। ठीक है हार्दिक।
सर लास्ट वाला मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। किसका? लास्ट वाले का? यस सर, tan यार। इनवर्स t प्लस 1। tan इनवर्स t प्लस 1 आ रहा है तेरा। मैं क्या करूं यार, अब बता। उसमें तेरा +2 आ गया होगा, मेरा +1 आया था। अच्छा ओके, नहीं नहीं तू सही है, यहाँ पे 2 आएगा भाई, ठीक है। तो ये +1 आएगा, ठीक है, ये +1 आएगा, तू सही है। tan इनवर्स t + 1 आएगा, ठीक है। वो 4 कॉमन लेंगे 2, तो यहां पर 2 बचेगा, यहां पर मैंने 1 लिख दिया था, एकदम सही है बेटा। ठीक है ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। डन डना डन डन, वही सेम प्रोसेस है। ऊपर मैं लिख देता हूं sec² x/2, डिनोमिनेटर बन जाएगा 5 + 5 tan² x/2 एंड +4 - 4 tan² x/2। sec² x/2 dx, इट इज 9 मतलब 3² प्लस 10 x/2 होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो 10 x/2 को t मानेंगे, तो यहां पे 1/2 2 लिख देता हूं, तो ये पूरा dt बन जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ dt बाय 3² प्लस t²। सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 2/3, 1/8 tan इनवर्स t/3, t is 10 x/2 by 3 प्लस c, ठीक है। देख लेना भाई, कहीं कोई गलती ना हो। कोई बात नहीं गुंजन, डन डन डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहां तक तो ये टाइप 1 था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। हम बात कर रहे हैं इसी के टाइप 2 की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही टाइप 2। अब मैं सारे टाइप बता रहा हूं, उसके बाद अपन फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। 4 टाइप है इसमें, केस 1 में 4 टाइप है, और फिर केस 2 तो मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 ही केस है इसमें, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को नमस्कार करेंगे। टाइप 2 क्या है? इस तरह के क्वेश्चन है, अगर इस फॉर्मेट में है, a + b sin² x, ठीक है, या a + b cos² x, या फिर a sin x + b cos x होल स्क्वायर। मतलब डिग्री 2 है। अच्छा, इसमें डिग्री जरूरी नहीं है 2 हो, डिग्री इवन है, डिग्री 2 है, डिग्री 4 है, डिग्री 6 है। 6 तक क्वेश्चन आया है डिग्री का, ठीक है, 6 डिग्री तक का क्वेश्चन आया है। तो सब में सेम पैटर्न लगता है क्या? हिंट में लिखता हूं, divide cos² x in denominator and numerator and convert each in tan x and sec x and put tan x equal to t। मतलब आपको cos² का डिवाइड करना है। फिलहाल इसमें अगर मान लो डिनोमिनेटर में cos पावर 4 होता, sin पावर 4 cos पावर 4 होता, तो हम इसमें cos पावर 4 का डिवाइड करते हैं। sin पावर 6 cos पावर 6 होता, तो इसमें cos पावर 6 का डिवाइड करते हैं, और फिर हम sin tan और sec में बदल के tan x को t मान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के लिए क्या करूं? मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के लिए? मैं ये मदद कर सकता हूं,
तू अगर ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है तो ग्रुप में ऐड हो जा, मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की शीट भेज दूंगा, ठीक है? तो वो याद कर लीजिएगा, ठीक है विवेक? ओके सर। हाँ जी, तो इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या करना है, कॉस स्क्वायर का डिवाइड करना है ऊपर नीचे, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, नीचे सेक और टेन में जो आ जाएगा पूरे को 10 में कन्वर्ट करके 10x को t लिख देंगे बस। तो देखें क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक क्वेश्चन मैं यहां तो यहीं पे करवा देता हूं, जैसे कोई सा भी ले लो या तुम लोग बना लो, मैं क्यों बताऊं, आप लोग भी बना ले। जैसे हम लिख लेते हैं 5 + 3 साइन स्क्वायर एक्स, बाकी तो काफी सारे क्वेश्चन करेंगे फिर अपन, लेकिन फिलहाल इसे बनाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। इसमें पावर 4 पावर 6 के क्वेश्चन आए वो अपन बनाएंगे। सर मुझे सिंगेज करनी चाहिए, पहले तो तेरे को डीपीपी बनानी चाहिए, ठीक है? सिंगेज की बजाय अगर आपने शुरुआत की है, आप लेट हैं, तो आपको आरडी शर्मा या आप चाहो तो मेरी बुक भी बना सकते हो, मैंने जो बुक निकाली हुई है उसको भी बना सकते हो, ठीक है? चैनल पे है। डन, ठीक है। So, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में अगर उसने डोमेन मतलब उसने अगर डोमेन ऐसी कर दी कि मैं cos x को डिवाइड ही नहीं कर सकता, फिर कैसे करूंगा? तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर लूंगा। ठीक है। ठीक है भाई, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, बढ़िया बात है। और कुछ लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, मुझे लग रहा है? कुछ ही लोग नहीं है, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो नहीं है। कॉस स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। देख लेना थोड़ा बहुत प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं हो कुछ। कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 5 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx. So this is sec square x dx by sec square x बनेगा ये, उसे 1 + tan square x लिख लेते हैं एंड प्लस 3 tan square x. So this one is sec square x, मतलब इसको dt बोल देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 5 + 8t स्क्वायर। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, दिस इज dt बाय √5 होल स्क्वायर प्लस 2√2t होल स्क्वायर, ठीक है? ऐसे लिख लिया, कौन 8 कॉमन निकालेगा, ठीक है? सो फाइनली व्हाट वी गेट 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, सो इट इज 2√2t, t की जगह 10x बाय a मतलब √5, और t के साथ जिसका मल्टीप्लाई था उसका डिवाइड, तो यहां पे 2√2 आ जाएगा प्लस c। देख लेना भाई, ठीक है? 2√2 भी आएगा डिवाइड में, है ना? हाँ, 1 बाय 2√10, बिल्कुल सही है, ठीक है?
बहुत बढ़िया। ये केस है, ऐसे 2 केस और बचे हैं, वो और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देन द नेक्स्ट देखें, अगले केस टाइप 3। अब टाइप 3 में कुछ इस तरह का पैटर्न है, a sin x प्लस b cos x प्लस c बाय p sin x। ध्यान से सुनना भाई, जेई एडवांस में पूछा गया है q cos x, मैंने क्वेश्चन भी रखा है जेई एडवांस का इसमें, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आए हैं, दोनों तीनों क्वेश्चन रखे हैं। p cos sin x q cos x प्लस r dx, या तो इस पैटर्न में हो, मतलब अब ये जरूरी नहीं है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि यहां पे r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, हो सकता है r 0 हो सकता है a और b 0 हो तो c अपॉन देस हो, तो c अपॉन देस होगा अगर, तो टाइप 1 पहुंच गए। अगर साइन है, ये दोनों नहीं हुए, साइन अपॉन देस है तब भी यही लगाना है, कॉस अपॉन देस है तब भी यही लगाना है, दोनों लिखे हैं तब भी यही लगाना है, ठीक है। और एक पैटर्न है जो पैटर्न इसमें लगता है, वही पैटर्न एक और कंसेप्ट में लगता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है लेकिन यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है। आईडी में पूछा गया था, इट इज a e to the power x b e to the power minus x plus c by p e to the power x plus q e to the power minus x plus r। ये जो केस है, इन केसेस में ये अगर इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर बाय लीनियर का, ये भी या इस फॉर्म में, तो इसका एक पर्टिकुलर केस है जिस तरह से इसे बनाया जाता है। क्या करते हैं, तुम सोचो, मतलब बेसिकली ऐसा बनाते हैं कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को हम कैसा कैसा लिखना चाहेंगे, हम कैसे लिखने की कोशिश करेंगे, हम जैसा हम लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में करते थे पॉलिनोमियल के केस में, कि ऊपर डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करते थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि p sin x प्लस q cos x प्लस r का ऐसे का ऐसा ऊपर बन जाए, इसको मैं इस तरह से मैनिपुलेट करूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाए। उसके लिए मुझे कुछ साइन का ऐड या कुछ साइन का कॉस का सब्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने ये किया तो क्या बन जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर बनेगा, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर क्या बन जाए, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, अब उसे बनाने के लिए जो मैंने ऐड किया साइन या कॉस का और सब्ट्रैक्ट किया, उससे जो बचेगा साइन कॉस, वो क्या बन जाए, वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाए। क्या बन जाए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, जिससे हम इसको t माने, ऊपर dt बने, और हो सकता है ऐसा करने पे कुछ कांस्टेंट टर्म रह जाए, ऐसा हम मान के चलते हैं, और हम इससे a b और c की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। और a b c की जैसी वैल्यू आ जाती है, हम दोनों तरफ, जैसे a b c आ गया, मान लो यहां पे न्यूमरेटर था और a टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c आ जाए। उससे क्या होगा, अगर ये आ गया तो दोनों साइड हम डिनोमिनेटर का डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड हम डिनोमिनेटर का डिवाइड कर देंगे, और इंटीग्रेशन लगा देंगे, और ये डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्यों, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसको t माने ऊपर dt बन जाएगा, और ये कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, टाइप 1, जो टाइप 1 हम सीख चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। सर एक बार लास्ट का रिपीट कर की बात करी हाँ। कि ऊपर sin x cos x कोई भी मिसिंग हो सकता है, नीचे के लिए भी वैलिड है, मतलब डिनोमिनेटर में sin x ना हो या एक cos x ना हो। अरे डिनोमिनेटर में साइन या कॉस एक चीज ना हुई, दूसरी चीज हुई, तो सेपरेट करना बहुत आसान है, तू कर सकता है आराम से। प्रॉब्लम तब है जब साइन कॉस ऊपर है या साइन ऊपर है, नीचे साइन कॉस लिखा है, तो उसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए ये मेथड बता रहा हूं। यस सर, ठीक। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर कॉस नहीं रहा, ये नहीं रहा तो दिक्कत है। मान लो ऊपर साइन कॉस लिखा है और ये हटा दूं तो तू डिवाइड कर देगा। मान ले कॉस हटा दूं, ये दोनों लिखे हैं, तो ऐसा तू ऊपर बना लेगा
और रिमेनिंग में कॉस और साइन एक्स को टी मान लेगा, ऊपर डी टी बन जाएगा। वो करना आसान है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। ओके सर। मैं रिपीट कर देता हूं, क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखने की कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर के टर्म में। तो मान लेते हैं कि हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाया, उसके लिए कुछ कोफिशिएंट कुछ ना कुछ हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया साइन कॉस कांस्टेंट का। जो जब डिनोमिनेटर बन गया उसके बाद जो बचेगा साइन कॉस, उसमें हमने कोशिश की कि वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाए। और इसकी वजह से हो सकता है कुछ कांस्टेंट टर्म, ये कैपिटल सी है, ठीक है, दिस इज कैपिटल सी नॉट स्मॉल सी, ये सी और ये सी अलग अलग है, ठीक है। तो उसके चक्कर में जो कांस्टेंट हमें हो सकता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, वो ले लिया। देन अब हम डिनोमिनेटर का डिवाइड, अगर हम इस फॉर्मेट से जाके, क्योंकि यहां पर भी साइन कॉस आ रहा होगा, कांस्टेंट आ रहा होगा, यहां पे भी आ रहा होगा, उसका डेरिवेटिव भी आ रहा होगा कांस्टेंट, कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर करने के बाद अगर हम ए बी सी निकाल लें तो हम डिनोमिनेटर का डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, और फिर डायरेक्टली आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं टाइप 3 और टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम टाइप 4 पे चलेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। इसे लिख लें। सर ये भी आइडेंटिटी बनेगी? हाँ, आइडेंटिटी बनेगी। ओके ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए ही केस है। चल एक बार एक क्वेश्चन करके दिखा दो। हाँ हाँ, करके तू बताना, तू ट्राई करना, मैं तो दे रहा हूं। ये अभी ये बाद में करेंगे, पहले उसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सब अपन पढ़ चुके टाइप 2 में, ये सब अभी करेंगे। हाँ, पहले ये वाला करो, ये क्वेश्चन ट्राई करें। नोएडा सेंटर पे फ्रंट पे भाई साहब जो बैठे हो, जरा सामने आओ, जो दीवार से टिक के बैठे हो। हाँ, जरा सामने आओ, इधर आओ। तो और किसको इधर, बहुत हो गई बकर। और खिसक जा बेटा, थोड़ा और खिसक जा, पढ़ ले थोड़ा सा, है ना। इस कंडीशन को फॉलो करें, न्यूमरेटर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस सी। मींस इस तरफ न्यूमरेटर लिख लें 6 + 3 sin x प्लस 14 cos x। ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख लें, इट इज 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो इट इज 4 cos x माइनस 5 sin x एंड प्लस c। अब कंपेयर करें दोनों साइड से,
या तुम कंपेयर नहीं करना चाहते तो कुछ ऐसी वैल्यू डालो जिससे डायरेक्ट आंसर आने लगे। बाकी मुझे ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा इसमें कंपेयर करके बनाया जाता है जनरली। बाकी आप देखें, क्योंकि एबीसी एक बार आया तो फिर और तो कुछ बचता नहीं है इसमें क्वेश्चन में। बस ये एंडिंग चल रही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। आज उम्मीद है खत्म होगा। ठीक है निकिता, ठीक है ऋषभ। ठीक है हार्दिक। अगर कंपेयर करें तो इधर कांस्टेंट है 6, उधर है 3a, 3 का मल्टीप्लाई होगा a में, इधर कुछ भी नहीं है और प्लस c। ठीक है, देन साइन s का कोफिशिएंट तो इधर 3 है, उधर साइन s का कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4a, और b का मल्टीप्लाई इधर होगा तो -5b, और cos x का कोफिशिएंट इधर 14 है, इधर अगर अपन देखें cos तो a का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5 cos तो 5a, और b का मल्टीप्लाई इसमें होगा सो इट इज 4b। तो पहले इन दोनों से सॉल्व कर लें और ये और b निकाल लें। कैसे निकालें, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 का, जिससे b हट जाएगा, और ऐड कर दो तो ये 20 हुआ, ये 20 हुआ, ये कैंसिल, इधर कितना हो गया 12, और इधर 70 एंड 12 82, ये कितना हो गया भाई 16 एंड 25, तो 25 41, तो a की वैल्यू आ गई है 2, a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 रख दें, किसी में भी रख दें, a की वैल्यू यहां पर 2 रख देते हैं, a की वैल्यू यहां पर 2 रखी, 8 ये इधर जाएगा तो 5b इक्वल टू आ रहा है 5, तो b की वैल्यू आ रही है 1, और अगर a की वैल्यू 2 यहां पर रख दें तो c की वैल्यू आ रही है 0। ये भाई जेईई एडवांस में कभी आया था, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। अब इसका सिंपल सा मतलब है, अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर डिवाइड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। और आप चाहो तो डिनोमिनेटर इसमें भी डिवाइड मत करो, आप इसको इसमें अगर डिवाइड करते डिनोमिनेटर तो क्या बनता, तो आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर dx इज नथिंग बट, इधर डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होने के बाद बचेगा a टाइम्स ऑफ 1 dx, इधर बचेगा डिनोमिनेटर b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर डैश बाय डिनोमिनेटर dx, और प्लस c 1 बाय डिनोमिनेटर, तो यहां पे c की वैल्यू 0 हो गई तो ये हट गया, ये कैंसिल होके 1 आ गया। तो अगर मैं डिनोमिनेटर का डिवाइड करूंगा 3 + 4 sin x + 5 cos x, यहां पर भी करूंगा, c तो 0 हो गया, इसे हटा देते हैं, इट इज 3 + 4 sin x + cos x, ये ऐसा, इधर भी मैंने डिनोमिनेटर का डिवाइड किया है।
ठीक है, और इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा तो बचा ए कितना आया भाई 2, तो 2 1 dx प्लस बी आया 1, और इसको टी माने तो ऊपर है dt क्योंकि डेरिवेटिव है इसका dx। सो दिस इज 2x प्लस log ऑफ t मतलब किसको t माना, डिनोमिनेटर को, सो 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x और प्लस c बोल दे, ये पैरामीटर वाला c है। क्या है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ऐसे नहीं कर सकते कि cos x को 0 रख देंगे और sin x को हाँ एक बार रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे भी रिलेशन ही आएंगे, उससे डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए नहीं कर रहे हैं। Yes. ये भी तुम बना लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो आईडी का, ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम था कभी, इसमें भी सेम टू सेम करना है जो अभी हमने सीखा, न्यूमरेटर इक्वल टू वही लगाए, खुद से बनाए, न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और प्लस c आएगा उससे आंसर। करो ट्राई। ठीक है निकिता, देखेंगे। सी तो इसमें वैसे भी जीरो होगा, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सी तो इसमें जीरो ही होगा, ये और भी निकालना है कुल मिला के। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिखा दो। लास्ट वाले का आंसर दिखाएं। लास्ट वाले का आंसर होगा 2x प्लस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ओके सर। ठीक है, एज सच ये इजी है, अगर आप पैटर्न से चलें तो बहुत इजी है क्वेश्चन। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और प्लस सी कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो सी तो जीरो ही होगा। देन सी जीरो होगा। आप e की पावर x ले लें, यहां पे 3 है, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 4a और इधर 4b, तो 4a प्लस 4b, मतलब हम कह सकते हैं a प्लस b इक्वल टू है 3/4। देन e की पावर माइनस x है, ये 5 हो गया, तो इधर ये हो गया e की पावर माइनस x का कोएफिशिएंट -5 है, एंड हियर इट विल बी +5b।
तो यहां पर हम 5 का डिवाइड कर लेते हैं, तो ये माइनस ए प्लस बी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, बस अब दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं। दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो 2b इक्वल टू 7/4, तो b इक्वल टू 7/8, एंड एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2a इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, सो a इक्वल टू होता -1/8। ठीक है, देन अब ये वैल्यू रख दें, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर का डिवाइड कर देंगे अब इसमें 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x, 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x, 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x। इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो चुका। और इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो a कितना था, -1/8 1dx और प्लस 7/8 इंटीग्रेशन ऑफ ये dt बनेगा, इसको dt माने अगर ये t है तो फाइनली आंसर व्हाट वी गेट -x/8 प्लस 7/8 log ऑफ t। t मींस 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x प्लस। ठीक है, ये टाइप 3 के क्वेश्चन होगा, टाइप 2 के नहीं किए अपन ने, तो मैं टाइप 2 के और क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ट्राई करें उसे भी। कहां थे टाइप 2 के क्वेश्चन, यहां से थे, यहां से करते हैं, बनाया भाई। इसका जो टाइप 2 था उसके क्वेश्चन ट्राई करें। ट्वेल्थ सितंबर से टर्म 1 है, बिल्कुल होंगे टर्म 1। टर्म 1 में क्या आ रहा है तेरे विवेक? क्यों इस बार भी है क्या, 2 पार्ट में? 2 पार्ट में है क्या है? वो तो बोर्ड का स्कूल एग्जाम, के टर्म बने, स्कूल के टर्म बने यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स की पहली बुक आ रही है, क्या आ रहा है सिलेबस में? एनसीईआरटी की पहली बुक आ रही है सेम। हाँ सर, पूरी कोर्स बुक आ रही है। तो पूरी कोर्स बुक में यही है, इंडेफिनिट तक ही है मेरे ख्याल से, नहीं एओडी तक है, एओडी तक है, एओडी तक है। बस मजे करो। अच्छा, मेरे में वहां तक आ रहा है, एरिया ऑफ कर्व के बाद तक का भी एक चैप्टर। एरिया अंडर कर्व के पास तक? हाँ सर, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बचता है बस। हाँ सर, वो भी आ रहा है सर मेरे में तो हो जाएगा सितंबर में, तो आराम से हो जाएगा। सितंबर में हम लोग, अगर मैं 12 सितंबर बोलूं तो इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, उसमें 6 से 7 लेक्चर उसमें लगेंगे। तो इस महीने 28 तक 4 लेक्चर मिलेंगे अपन को, तो 4 और फिर 28 29 30 31 2 लेक्चर वो हो गए, 4 आराम से। एरिया अंडर कर्व तक तो आराम से हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व 3 से 4 लेक्चर का ही है, 4 लेक्चर मान लें मैक्सिमम। डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोशिश रहेगी खत्म भी कर दें। जो दूसरा बोल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन तक, कौन बोल रहा था? कोई नहीं सर, कोई नहीं। हाँ सर, मैं सूर्यांश। हाँ सूर्यांश, तो सूर्यांश कब है तेरे एग्जाम, कब है? सर वो देख के बताता हूँ डेट शीट में। अच्छा ठीक है, कोई जल्दी नहीं, फिर इतने सारे बच्चे हैं, किसी के कभी होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अपना कंप्लीट हो ही रहा है, हो ही जाएगा कंप्लीट होता है। कोशिश यही रहेगी कि 15-20 सितंबर के बीच में अपना कैलकुलस खत्म हो जाए, जिससे कि हम वेक्टर पे, इसके बाद वेक्टर पे जाएंगे। और हिम्मत करिएगा, जितना जो शुरू में दिखाते हो ना कि बस आज इस बार तो देखो, आज छोड़ेंगे नहीं,
वो जो धीरे 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 इरेगुलरिटी की वजह से डंडा पड़ता है। जो रेगुलर रहते हैं, जो चलते रहते हैं लगातार, कभी स्लो कभी फास्ट, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, उन लोगों को बहुत फायदा होता है। सर 26 को है मेरा पेपर तो। 26 सितंबर। हाँ सर, आराम से हो जाएगा, पूरा कैलकुलस खत्म कर देंगे। वेक्टर चल रहा होगा। बढ़िया है। सर दिक्कत ये है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को ही पूरा लिखना पड़ता है। क्या? सर छोटे छोटे क्वेश्चन को ही पूरा लिख कर आना पड़ता है। अरे यार, अब बोर्ड में तो यही करना पड़ता है। बोर्ड में तो गुरु क्या कर सकते हैं। स्कूल का होमवर्क नहीं कर पा रहे थे तो टीचर ने पढ़ाने से मना कर दिया, तो टीचर ने कहा कि मत पढ़ाओ, हम पढ़ लेंगे। हमारे स्कूल में भी ऐसे हो रहा था। टीचर एक्चुअली क्या है, अब स्कूल जो है ना वो ओल्ड पैटर्न में नहीं चल पाएगा भविष्य में। स्कूल जरूरी होगा, जो लोग स्कूल जाना चाहिए, जिनको जाना चाहिए, हर कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल छोड़ के बैठ सके, लेकिन जो ज्यादा सोशल होते हैं, हर तरीके के लोग हैं। जैसे जैसे मैंने कुछ लोगों को टोकता रहता हूं कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कई लोगों का जल्दी मन भटकता है कि किसी से बात कर लूं थोड़ी देर, फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता हूं। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई तकलीफ है, ठीक है, कि वो पढ़ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या वो अभी आईआईटी में नहीं कुछ कर पाए तो आगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। दे आर सोशल, तो सोशल लोगों के लिए स्कूल है, लेकिन जो पैटर्न है ना वो बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि उन स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, बड़ी बुरी हालत है। बड़े बड़े स्कूलों में हालत खराब है, छोटे स्कूलों में नहीं। यस सर, सही कह रहे हो। हाँ, मतलब मैं तो देख ही रहा हूं, सालों से ही चल रहा है। अरे कहाँ गया भैया तू? हाँ भाई, इसमें अपन कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर लेते हैं। मतलब इसमें कॉस स्क्वायर का डिवाइड करोगे या कॉस एक्स कॉमन निकालो, एक ही बात है। देखो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर का डिवाइड करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हमने यही सीखा था टाइप 2 में। 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे ओपन करके फिर कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं, इज ऑल्सो पॉसिबल, यू कैन डू इट। अदरवाइज मैं इसे सेक स्क्वायर एक्स लिखूंगा, और बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं इसे अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों में ऐसे लिख सकता हूं मैं 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब इससे ये हो गया, आप सेपरेट कर दो तो ये कुछ इस तरह की शक्ल ले लेगा। इट इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 3 tan x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब बस 3 tan x माइनस 4 को ही टी मान लेते हैं, पूरे को ही टी मान लो। तो 3 को sec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी। सो 1/3 dt बाय टी स्क्वायर माइनस 1/3 टी प्लस सी। तो t की वैल्यू रख दें, सो 3 tan x माइनस 4। गलती से भेज दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और ट्राई करें, ये मत कीजिए, ये तो कर लोगे। हाँ, अब पावर 4 है तो पावर 4 का डिवाइड कर, क्या हुआ सर? लास्ट स्लाइड 1 मिनट के लिए। सर मैंने ना खोल के करा था क्वेश्चन को, क्या? और मैंने मतलब पूरा खोल दिया हाँ, तो चलेगा ना। तो सर आंसर लॉग में आया है। कैसे आएगा यार बेटा लॉग में?
कैसी बातें कर रहा है। ओपन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो ये ऐसा बनेगा sec स्क्वायर एक्स dx 9 sin स्क्वायर एक्स प्लस 16 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 24 sin x cos x और डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स है तीनों में। तो एक cos से cos कटेगा, इसमें पूरे से cos कटेगा, तो ये ऐसे ही तो बन रहा है 9 10 स्क्वायर एक्स प्लस 16 माइनस 24 10 x। ओके सर, सॉरी गलती हो गई मुझसे। तो तूने कुछ छोड़ दिया होगा, मिस हो गया होगा। Yes, sir. हाँ अभी तुम लोग हो, मतलब तुम्हारे टाइम है ऐसा है, मतलब तुम ऐसा समय अब आगे और नहीं आएगा, मतलब आगे ज्यादा 7-8 साल 10 साल और चलेगा, मैक्सिमम 10 ईयर चल गया। मतलब मुझे लगता है 4-5 साल के बाद दिखने लगेगा कोई भी इस तरह की 4-4 5-5 साल की डिग्रियां नहीं चलेंगी आने वाले समय में। बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। 7th 8th क्लास में बच्चा चूज कर लेगा कि हाँ भाई मुझे कोडिंग करनी है या मुझे कंप्यूटर में जाना है या मुझे क्या करना है। अभी तो क्या है, जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको कंप्यूटर साइंस चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा पैकेज उसमें मिल रहा है। हम नहीं जानते कि उसमें होता क्या है, हम नहीं जानते कि उससे हमें इंटरेस्ट है कि नहीं। बहुत बेकार हालत है अभी तो अभी चलेगा ये 5-6 साल चलेगा क्योंकि अभी बूम है, तक बूम है। टाइम आएगा ऐसा कि आप चूज करेंगे स्केचिंग, कोई ड्राइंग करना चाहेगा और उसमें अपना भविष्य बनाना चाहेगा तो उसके भी स्कोप होंगे, ऐसा भी होगा। वर्ल्ड वाइड लोग क्या बोल रहा है सर आईआईटी में तो किसी ब्रांच में कुछ भी सीख सकते हैं। आईआईटी में? सर किसी भी ब्रांच के बच्चे कुछ भी सीख सकते हैं, उनका मन है। हाँ सीख सकते हैं ना। तो आईआईटी में हर बच्चा कहाँ जाता है? आईआईटी सेगमेंट में कहाँ जाता है हर बच्चा? सर मतलब नहीं कि जो है हाँ। सर, जो अभी हैं जो अभी आईआईटी में है, अरे सब कुछ भी सीखते रहते हैं। एक स्टूडेंट है आईआईटी मुंबई में है, वो बैडमिंटन, वो टेबल टेनिस ही खेलता रहता है। टेबल टेनिस नहीं, टेनिस, वो टेनिस ही खेलता रहता है। उसका फोन आता है, टीचर्स डे पे आता है, ठीक है, गुरु पूर्णिमा पे आता है, दिवाली पे आता है। ये क्या करता है सर? मैं टेनिस ही खेलता रहता हूं। अभी मैंने पढ़ लेता हूं सर, पास हो जाता हूं मैं। ये हालत है। और 100% उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग अपनी फील्ड चूज कर ही लेते हैं, बस अभी जिसमें मजा आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई पीछे रहेगा, वो सिर्फ कह रहा है, वो उसे पढ़ना आ गया है। जिसको सलीका आ गया है, पैसा कमाने का तरीका आ गया है, जीने का, उसके लिए सब आसान है। सर हाँ बेटा। सर लास्ट क्लास में आपने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मेरा कहीं जगह गलत हो रहा है, तो आप लास्ट में एक बार प्लीज बता सकते हैं वो? कोशिश कर लेंगे। तू मुझे क्वेश्चन बता देना आखिरी में, है ना? हाँ सर। ठीक है सर अभी आपने आज क्वेश्चन ही करवाया ना सर, वो नेट के इशू की वजह से क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन हुई, तो आप मैंने एक क्वेश्चन, आखिरी का क्वेश्चन था एक लीनियर वाला, लास्ट क्लास का, जो लास्ट टाइप बताया था, टाइप 1 जो बताया था, हाँ उस पर एक सर। क्वेश्चन करवाया था बस मैंने। ओके सर। ठीक है। इसमें cos पावर 4 का डिवाइड करें और थोड़ा सोचें। बीच में अटक गया क्वेश्चन, नहीं अटकेगा यार। इसको लिख ले 2 sin x cos x। तो बीच में रुक गया कुछ। बीच में रुक गया, बहुत बुरा हुआ। माइनस cos 2x by 2c। अब मैंने यहां पे cos पावर 4 का डिवाइड किया, तो एक cos इसको दे देंगे, एक cos इसको, और एक cos स्क्वायर और बचा। तो देख क्या बन रहा है, ये cos से cos कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा,
ये हो गया 2 10x और 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स dx और डिवाइड में कितना आ गया 10 पावर 4x प्लस 1। क्वेश्चन खत्म होता नहीं देखा? तो टी डी टी बना। हाँ बिल्कुल, इसको 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लो प्लस 1। 10 स्क्वायर एक्स को टी मानो, ऊपर dt है, पूरा का पूरा dt है वो। और अगर आपने 10x को t मान लिया तो भी आपको दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन आप बना पाएंगे, फिर भी दिखाई देगा केस। इट इज dt, इट इज t स्क्वायर प्लस 1, सो 10 इनवर्स t प्लस c और t की जगह 10 स्क्वायर एक्स। सर एक और हाँ हाँ, अभी और देखते हैं, और देखते हैं। सर डिनोमिनेटर को इसमें एक्सपेंड कर देते हाँ तो भी उससे बन रहा है। हाँ बन जाएगा ना, मैंने मना थोड़ी किया, मैं तो मेथड बता रहा हूं बस। ये इजी पड़ता है ना, ये इजी पड़ रहा होगा। हाँ, अब बिना उसके, बिना साइन कॉस के, अब सोचो, करो ट्राई, बनेगा ये भी। फोर अपॉन साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, ये लिखा है ना? 4 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा? 4 अपॉन ना, साइन की पावर 4x, वो साइन की वो पावर 4, वो मैं समझ गया, लेकिन जो तूने लिखा है 4 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। नहीं सर, उसका मतलब है कि साइन की पावर में 4, मतलब साइन x की पावर 4। अच्छा, साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4। यस सर। नहीं नहीं, वो गलत लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। सर मॉड्यूल में था ये क्वेश्चन। हाँ तो मॉड्यूल में गलती हो गई होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 4 इधर के उधर लगा दिया होगा टाइपर ने, ये ऐसे ही क्वेश्चन होगा। ठीक है यश। सर वो मॉड्यूल के क्वेश्चन आईडी डालने पे सॉल्यूशन आता ही नहीं है। मॉड्यूल के क्वेश्चन आईडी डालने पे सॉल्यूशन आता ही नहीं है। उसका सॉल्यूशन नहीं होता ऐसा? जी सर। ठीक है, तो मोबाइल पे नहीं चल रहा है, वो लैपटॉप पे चल जाएगा। सर वो होता है, वो वेबसाइट नहीं, मतलब वेबसाइट में कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए वो दिखाई नहीं अच्छा। दिखा नहीं रहा। सर देखो यार, error अलग है। अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। हो गया सर। सर ऐप पे नहीं चलता, वेबसाइट पे चल जाता। ठीक है, नोएडा, नोएडा में हो गया? यस सर। क्या करेंगे बता? सर सर पहले cos 4x को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कर दिया। फिर डिवाइड में 1/10 4x प्लस 1 आ जाएगा हाँ ठीक है, सर। तो फिर ऊपर sec स्क्वायर 4x होगा, तो उसका फॉर्मूला डाल देंगे sec स्क्वायर 4x में। नहीं, सेक पावर 4x का कौन सा फॉर्मूला है, मुझे नहीं पता। अरे सर हाँ, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। एक मिनट रुक जा बेटा, वो बता रहा है, पहले उसकी सुन लेते हैं, हो सकता है उसने किसी और मेथड से किया हो। हाँ, इसके बाद क्या करें अब? सर मेरा गलत आ रहा है। अच्छा ठीक है, अरे इस क्वेश्चन में वो लगेगा sec 4x को सर sec Partial square x fraction plus है। sec square x into अरे काहे पार्शियल फ्रैक्शन, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखो। थोड़ा खोजो तो सही, थोड़ा मन में ये तो लाओ कि सर ऊपर बनेगा कैसे नहीं, बनेगा तो है ही। अगर ऐसे ही आगे बढ़ जाना है तो बात अलग है, तो मैं सबके सॉल्यूशन बता ही दूंगा, लेकिन अपन को कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। 10x को t मानो, t टू द पावर 4 प्लस 1
टी स्क्वायर प्लस 1 और dt, ये तथा dt। नाउ व्हाट वी कैन से, अब क्या करें? Algebraic twins. अलजेब्रिक ट्विंस, शाबाश। क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक। अलजेब्रिक ट्विंस क्या करते थे? शुरुआत करते थे टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तुम देखो, बार बार क्वेश्चनों को देखो, ठीक है? कभी भी पुराने 5 दिन पुराने, 4 दिन पुराने, मतलब 4 लेक्चर पुराने कोई क्वेश्चन उठा लो कि जो लेक्चर में किए थे मुझे दोबारा से करने, बना के देखो। यही सब्जेक्ट है। और इससे बाहर अपन लोग क्या कर रहे हैं कि ये हो गया, ये तो हो गया सर, डीपीपी तो हो गई सर, मॉड्यूल तो हो गया सर, अब और क्या लगा लें? अरे भाई, जो लगा लिया है ना वो सफिशिएंट है, उससे ही काम बन जाएगा। ये प्लस दे रहा है तो इसे माइनस में कन्वर्ट करें, t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 2, इसको √2 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसको u माने तो ये du है, so it is 1/8 tan inverse u by, आप वैल्यू डाल दें तो tan इनवर्स u की जगह डाल देंगे क्या? t माइनस 1/t, और t की जगह 10x माइनस 1/10x बाय √2 प्लस। अब 10x माइनस कॉट एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है गुंजन? बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करने चाहिए। सर सेम सोचा था। हाँ बढ़िया ना, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। हाँ भाई बच्चों, ये तो अपन ने टाइप 3 देख लिया और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख लिए। मैं एक और इसको डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, थोड़ा और नीचे ले आता हूं। इतना अपन ने कर लिया है। हाँ देखिए भाई, एक लास्ट टाइप इसका और बचता है। अरे रुकते हैं 2 मिनट, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है। टाइप 4, लास्ट टाइप। टाइप 4 में कुछ इस तरह का कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर mx इंटू कॉस पावर nx dx, ठीक है? इस तरीके का फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें केसेस हैं, जैसे फर्स्ट, इफ m और n और both are odd, then put sin x or cos x equals to t which has even power। जो भी इनमें से इवन पावर रखता हो उसको टी मानना है। अगर दोनों ऑड है तो किसी को भी मान लो फिर टी, फिर कोई मतलब नहीं है। जो ज्यादा पावर रखता हो उसे टी मानने में फिर इजी पड़ेगा अगर दोनों ऑड हो। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो साइन पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ऐसा लिखा है। अब हमें सॉल्व करना है तो आपको दिखना चाहिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको ये मैं नहीं भी लिखूं तब भी आप इससे बना सकते हो। कैसे? हम इसको टी मानेंगे, इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। इवन वाली पावर को अगर हम टी मानेंगे तो ये बन जाएगा ना 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। खत्म है क्वेश्चन। अगर मैंने साइन को टी माना, कॉस स्क्वायर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो गया और ये dt हो गया। अब प्रोडक्ट कर लो और डायरेक्ट पॉलिनोमियल के इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है?
अरे समझ में आ रहा है सबको? यस सर सर। अगर दोनों ऑड हो जाएंगे। यस सर। दोनों ऑड होंगे तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको टी मानना इजी रहेगा। जैसे मान लो यहां पर 5 होता तो क्या कुछ फर्क पड़ जाता? यहां पर 5 होता, यहां पर 3 होता तो हम 5 वाले को टी मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इजी रहेगा वो। दोनों इवन होंगे तब गड़बड़ है। दूसरा केस, इफ बोथ आर इवन, m and n are even, use formula of 2 cos square x equal to 1 plus cos 2x or 2 sin square x equal to 1 minus cos 2x till the degree of sine or cosine, sine and cosine are 1. Not are, it will be 1. मतलब क्या है, जब दोनों इवन हो गए तो हमारे पास कोई मेथड नहीं है, भगवान ना करे इस तरह का क्वेश्चन आए, लेकिन हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। ऐसे केस में अपन को कॉस, ये वाले 1 प्लस कॉस 2x ये वाले फॉर्मूले लगा के उनको, उनकी पावर को रिड्यूस करना होता है तब तक जब तक की पावर 1 नहीं हो जाए, और कोई तरीका नहीं है। इसके बाद एक लास्ट केस और बचता है, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा अभी इसका, ठीक है? लास्ट केस है, वो भी लिख लें। इफ m, मैं आपको केवल, सुनो मेरी बात, बहुत सारे और केस बन सकते हैं लेकिन मैं आपको केवल वही पढ़ा रहा हूं जो जेईई एडवांस के सिलेबस में है। अदरवाइज इससे ज्यादा केस बनेंगे तो फिर लाप्लास और फोरियर करके सीरीज है इंटीग्रेशन की, वो लगना शुरू हो जाती है। वो सिलेबस में है नहीं, वो बीटेक में है, तो वो आप बीटेक में पढ़ोगे। तो फिलहाल मैं उतना बता दे रहा हूं जितना सिलेबस में है। इफ m एंड n सर आर, एक मिनट रुक जा बेटा, पहले ये कंप्लीट होने दे फिर पूछना। नेगेटिव फ्रैक्शन, सॉरी आर फ्रैक्शन but m plus n is equal to negative integer, then convert whole problem, whole function in terms of 10x and put 10x equal to t। मतलब अगर m और n फ्रैक्शन हुए लेकिन m प्लस n, क्वेश्चन जो आता है वही बता रहा हूं, जिस मतलब अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर बना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जनरली। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आज तक ऐसे ही आते हैं कि m प्लस n नेगेटिव इंटीजर बनता है। नेगेटिव इंटीजर अगर बनता है तो पूरे को 10 में कन्वर्ट करते हैं और फिर 10x को t बोल देते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो अभी हमारे सिलेबस के बाहर हैं, इसलिए अपन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसे लिख लें, मैं आगे बढ़ के बताऊंगा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? तो मैं ये पूछ रही थी कि सेकंड वाले में जैसे आपने बोला कि जब m और n दोनों इवन होंगे तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो अगर फर्स्ट केस जैसा सॉल्व किया तो प्रॉब्लम क्या आएगी? फर्स्ट केस की तरह से सॉल्व करें तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ऐसा? हाँ, मतलब अगर अभी sin की पावर 4x मैं क्या करूंगा, मैं अभी बेटा तेरे सामने क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है? फिर तू सोचना, तुझे प्रॉब्लम समझ में आएगी, मेरे बोलने से नहीं आएगी, है ना? हाँ सर, मैंने ना किसी बुक में पढ़ा था, जैसे m और n वाला केस हो तो उसमें डी मॉर्विस थ्योरम भी लगती है। उसमें डी मॉर्वे थ्योरम लगती है? हाँ, मतलब मुझे तूने वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए पढ़ा होगा कुछ? पता नहीं सर, यहाँ पे 0 से π/2 के लिए पढ़ा होगा? देख के बताऊंगा ना, कुछ 50 तरीके हैं आजकल, तो मतलब नहीं है। सर हम्म, सर अगर जो पहले वाला केस है
उसमें अगर जो आपने क्वेश्चन कराया उसमें अगर साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 5x होता है तब भी साइन की पावर 4x को टी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। अगर यहाँ पे cos की पावर 5 होता ना, एक cos निकाल देते, cos की पावर 4 को लिख लेते 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ओपन कर देते, ठीक है ना। सर हाँ सर फर्स्ट वाले का लॉजिक यही है ना कि अपन ऑड वाले को इसलिए कर देते हैं ताकि इवन वाले के बच्चे उसको स्क्वायर में है और बाकी डीटी में चला जाए। हाँ बिल्कुल, उसमें से एक निकल जाए जिससे वो ऑड से इवन बन जाए पावर और वो डीटी में चला जाए। बिल्कुल सही बात है, यही लॉजिक है बेटा। विवेक कह रहा है कि वीडियो लेक्चर देखने में ही टाइम चला जा रहा है। देख विवेक, तू लेट है, इसमें किसी की गलती नहीं है। तू किसी भी कोचिंग में कहीं भी जाएगा, ठीक है, तुझे एडिशनल एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे जो अब इन लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो तेरे को लगाने पड़ेंगे, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं तेरे से बोल रहा हूं केवल इंडेफिनिट इंडिकेशन ही पढ़ ले, ठीक है। जितने लेक्चर निकले हैं केवल वही देख लेगा तो सब कवर हो जाएगा, क्योंकि आगे हम इंडिकेशन पढ़ेंगे ना। तूने अगर इंडेफिनिट इंडिकेशन का तुझे 50-60% भी याद रहा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। डेफिनेट इंडिकेशन 50% भी अगर तेरे को याद हो गया, वीडियो देख के समझ में आ गया और तेरे को याद हो गया, तो भी चल जाएगा बेटा, सर। ठीक है। सर सर ये वाला एक बार टैब समझाना ना सर, वो नेट ऑफ हो गया था। थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला। अच्छा टाइप 4 बता दूं, मैंने कहा साइन की पावर m और कॉस की पावर n अगर होगी तो इसमें 3 केस बन सकते हैं। पहला केस m n या दोनों m और n जो पावर हैं वो या तो m ऑड हो, n इवन हो, m इवन हो, n ऑड हो या दोनों ऑड हो। ऐसे केस में हम साइन या कॉस को t मानते हैं विच हैज इवन पावर। जो इवन पावर रखता है उसे हम t मानते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया साइन की पावर 4 कॉस क्यूब, तो जो इवन रखता है उसको t मानेंगे। तो अगर मैं इसको t मानूंगा, मैं साइन एक्स को t मानूंगा तो कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर इंटू कॉस लिख लूंगा और कॉस स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। और क्योंकि मैंने साइन एक्स को t माना तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। तो फिर इसे प्रोडक्ट कर लेंगे और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा केस है अगर m और n अगर दोनों इवन हो गए, मतलब दोनों पावर इवन हो गई, भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन हो गई अगर, तो हमारे पास केवल ये दो फॉर्मूले हैं कि अगर जहां पावर इवन साइन की बन रही होंगी उसको कॉस में 1 माइनस कॉस से कन्वर्ट करेंगे, जहां कॉस की पावर इवन बन रही होगी कॉस स्क्वायर उसे 1 प्लस कॉस से करेंगे। लेकिन लगातार हम ऐसा करते जाएंगे और उनकी पावर को कम करते जाएंगे जब तक कि उनकी डिग्री जो है वो 1 नहीं हो जाती, तब तक अपन को ऐसा करते रहना है। उसमें टाइप 1 नहीं लगता, क्यों नहीं लगता वो क्वेश्चन खुद करके देखना तो समझ में आएगा। तीसरा और लास्ट केस है अगर m और n दोनों फ्रैक्शन हुए और इनका सम जो है वो नेगेटिव इंटीजर हुआ। ये इतना ही है सिलेबस में, ठीक है। इस तरह के केसेस का इतना ही सिलेबस में है जेई में कि अगर इनका सम नेगेटिव इंटीजर हुआ तो पूरे के पूरे फंक्शन को, जो भी इसका फंक्शन होता है उसको हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब जो साइन की पावर कुछ दी है तो उसका कॉस का मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी में, इस तरह से कि पूरा 10 में कन्वर्ट हो जाए तो 10 में कन्वर्ट करके 10x को t मानेंगे तो उससे सॉल्व हो जाता है। ये इंड लिखती है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ सर मैं कह रहा था मतलब जैसे पिछले चैप्टर छूट रखे थे उनका मॉड्यूल अभी करूं तो फिर रहने दो। विवेक पिछले चैप्टर की बात तुझे करनी पड़ेगी। तूने पहले किससे कम्युनिकेट किया एडमिशन के टाइम? सर पूजा मैम से किया था। हाँ तो एक बार उनसे बात कर, वो शेड्यूल लगवा सकती हैं, वो लगा सकती हैं, तो है ना सर। मतलब मैं यहां से कुछ भी कहता रहूं, मेरे को अगर मैं कहूं ना कि भाई मैं फ्री हूं तो मेरे को 4 काम और बताए जाएंगे, मेरे पास फ्री होने के लिए टाइम नहीं होता। हाँ अगर प्रोसीजर से शेड्यूल आएगा ना तो मुझे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्री किया जाएगा और फिर वो शेड्यूल लगाया जाएगा, तो वो इजी रहेगा, ठीक है विवेक? ठीक है सर। हाँ आप उनसे बात करो, कम्युनिकेट करें। हाँ बेटा। सर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए इंडेफिनिट के। अरे वाह यार बहुत बढ़िया, 150 हो गए। अब 150 तो हो गए, बन रहा है ना, समझ में आ रहा है? यस सर बन गए हैं। थोड़े थोड़े होते हैं जिनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है बस, बाकी सब हो जाते हैं। यस सर। ठीक है। साइन पावर 4, अब ये इवन पावर है, कॉस का दिया ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास कोई मेथड नहीं है इसका, इसकी पावर को रिड्यूस करने के अलावा कोई मेथड नहीं है। कैसे पावर रिड्यूस होगी?
साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स की क्या लिखेंगे? cos में कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। फॉर्मूला यही लगाना है, हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। इनकी पावर को रिड्यूस कर सकते हैं और कुछ कोई मेथड नहीं है, नो सिंगल मेथड। 1/4 बाहर, इसको एक्सपांड करो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब जरा ध्यान से सुने, देखो इसकी पावर 1 हो गई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका नहीं हो पाएगा, अभी भी पावर इवन है। इसको फिर से रिड्यूस करें, कैसे रिड्यूस करेंगे? क्या लिख सकते हैं भाई? कॉस स्क्वायर 2x को इसी से निकालो, x था, हाँ बिल्कुल x था तो 2x लिख रहे हैं, तो 2x होगा तो क्या लिखेंगे? 4x लिखेंगे, है ना? तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x। नाउ प्रोसीड, एलसीएम अगर ले लें तो 1/8 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म है। तो 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा और ये प्लस कॉस 4x हो जाएगा और ये माइनस 4 कॉस 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8, दिस इज 3x प्लस साइन 4x बाय 4 माइनस 4 साइन 2x बाई 2 प्लस 3। ठीक है, अरे चमक रहा सबको? यस सर। जब तक इवन है पावर, तब जब तक पावर डिग्री 1 नहीं हो जाएगी तब तक प्रोसीड करते रहना है, नो अदर ऑप्शन। सर मींस इवन का नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं आना चाहिए यार, लेकिन कोई भरोसा नहीं रह गया आजकल मेंस का, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं इस बार। मेंस में कुछ ऐसी चीजें पूछ ली गई जो सिलेबस में ही नहीं है मेंस के, जो एडवांस के सिलेबस में है वो भी आ गया। हाँ भाई बनाओ जल्दी। अच्छा ये बन चुका ना, ये तो कर चुके, एग्जाम्पल में यही लिया था। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, लास्ट वाला। और आपको बता दूं, ऐसा हो गया। आपको इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी उठा के देखना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। हाँ जी बनाओ। ठीक है, ठीक है कुसुम, अजय, हार्दिक, ऋषभ बनाओ। अब इसमें किसी को भी टीम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है यश, अवनी, लक्ष्य। सर सर कल आपको मैंने स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन मिला था उसका सोल्यूशन के साथ जो मैंने करा था। बेटा मैंने वो साइड कुछ काय का था, डायगोनल कुछ था, है ना? सर वो हाँ मतलब ऐसा था कुछ था, रोमबस की डायगोनल का कुछ क्वेश्चन वही था क्या? हाँ सर वही। उसका सॉल्यूशन देख नहीं पाया बच्चे, मैं क्वेश्चन तो देख रहा था लेकिन मैं समय नहीं दे पाया। आज मेरे पास समय रहेगा, है ना? मैं आज बताता हूँ। ठीक है सर, बिकॉज वो जो मैंने करा है ना उसके आंसर एक प्लस माइनस की गलती आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा क्यों आ रही है। मैं देख लूंगा। ठीक है सर। ओके ठीक है। हर्षित, नीरव, गुंजन, आदित्य, बने 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 बनाओ भाई।
किसी को भी टी मानो, दोनों ऑड है, साइन एक्स को टी माना, कॉस एक्स dx dt होगा। तो इसको ऐसे लिख लिया, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसको टी मान रहे हैं, और कॉस एक्स dx को dt, ये dt। सो दिस इज t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt। सो दिस इज t क्यूब माइनस t की पावर 5 dt। So that is t to the power 4 by 4 minus t to the power 6 by 6 plus c, and after that you just put sin x in place of t। बहुत बढ़िया। और कुछ बचा गया? हाँ, ये और बना लो। अब ये थोड़ा जल्दी बन सकता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे जल्दी बनेगा। हाँ, अगर साइन पावर 8 का आ गया तो सिंप्लीफाई करके ही करना पड़ेगा, बिल्कुल। भगवान ने करे आए, पावर 8 आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बुरा होगा। अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाएगा तो बहुत इजी है, इंडेफिनेट में ही गड़बड़ है। डेफिनेट में तो हम 2 लाइन में बना देंगे, सीखेंगे डेफिनेट भी। सर मिसलेनियस का एक और केस है क्या? हाँ, केस 2 भी है, वो रह गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। केस 1 केस 2 था, केस 2 रह गया, आज क्वेश्चन करने में रह गया, कोई ना। अरे ये सब की, ये चाबियां हैं ताला खोलने की, ठीक है। हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, लगातार लगे रहना है। आप समझ रहे हैं? आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। एक अकेला एग्जाम जिंदगी में, दूसरा एग्जाम ही देने की जरूरत नहीं है। आजकल तो लोग देने की सोचते भी नहीं है। एक एग्जाम ढंग से दीजिए, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत साल पड़े हुए हैं, कुछ महीने बचे हैं। अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो सीरियस हो जाइए, एकदम लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है भाई। कल एक ड्रॉपर के बैच के बच्चे ने मुझसे बोला, ड्रॉपर बैच का नहीं, मतलब ड्रॉपर था एक बच्चा, वो मुझसे बोलता है कि सर आप बोल रहे हो कि इतना पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज, और हम सुन रहे हैं कि जॉब ही नहीं मिल रही इंजीनियर्स को। मैंने कहा बिल्कुल सही सुन रहा है, आईटीएन इंजीनियर को भी जॉब नहीं मिल रही, उनको भी जॉब नहीं मिल रही। अरे जो पढ़ेगा नहीं उसे जॉब कैसे मिलेगी? जो काम नहीं करेगा मतलब उसे जॉब कैसे मिल जाएगी? नहीं तो हालत तो आज भी ये है कि कोई कोचिंग, अगर आप एलएन या कोई और कोचिंग है, फिटजी है, आकाश है, इन कोचिंगों में अगर कोई आईटीएन केवल ये अपना डिग्री लेके चला जाए कि मैं आईटीएन हूं, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पढ़ाना है, तो भी उसे 50-60 हजार रुपए की जॉब मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, वेरी इजी, बिकॉज ऑफ ही इज आईटीएन। उसने शो कर चुका है वो पहले से कि मैं पढ़ा हुआ हूं, मेरे को इतना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है कि मैं पढ़ा सकता हूं, केवल इस बिहाफ पे। और अगर वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो सोचो उसकी हालत कितनी खराब होगी। वो या तो SC/ST कोटे के थ्रू पहुंचा होगा, हैंडीकैप कोटे के थ्रू पहुंचा होगा, या तुक्के मार के भगवान ने उसके ऊपर तथास्तु कर दिया होगा कि भाई तू जब से पैदा हुआ तेरी किस्मत में ही था कि तू आईटीएन बनेगा, तुक्के मार के जा तब भी। तो ऐसे लोग अंदर जाके खत्म हो जाते हैं। cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? cos स्क्वायर 2x को, निकिता cos स्क्वायर 2x को ऐसे लिख लेंगे ना, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। तो sin 2x का वो आइडेंटिटी लग रही है ना, 4 हाँ लग रही है ना, लग रही है। हाँ। इसमें डायरेक्ट बना लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर ही बन रहा है। और फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 2 साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 4x प्लस dx। नाउ इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया। 1 मिनट सर, क्यों नहीं आए?
अभी आज हरीश सर ने बोला था मुझसे कि सर आना चाहते हैं, कुछ उन्हें पूछना था आप लोगों से। 1 मिनट में फोन करके कंफर्म करता हूं सर को कुछ। ठीक है बच्चों, नहीं आज कुछ नहीं, कुछ डिस्कशन था लेकिन ठीक है। ठीक है भाई। क्वेश्चन, हाँ तो आपने बोला था लास्ट में बता देंगे वो क्वेश्चन लास्ट क्लास। अच्छा ओके ओके, 1 मिनट 1 मिनट। जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सो ऐसा था, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 dx अपॉन x स्क्वायर रूट में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 1 मिनट में लिख लेता हूं यहां। क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ x-1 dx अपॉन x स्क्वायर हाँ रूट में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसमें तो x स्क्वायर कॉमन ले लेना। सर किया मैंने, मेरा आंसर में एक x देख ले x, नहीं। देख x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो x क्यूब कॉमन आएगा। 2 माइनस 2x की पावर -1 प्लस x की पावर -2। इसको डिवाइड, ऊपर डिवाइड कर दे तो x की पावर -2 माइनस x की पावर -3 dx। अब इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से करना, बस इसको t मान ले, इसका डिफरेंशिएशन कर तो -2 माइनस +2 x की पावर -2 -2 x की पावर -3 इक्वल टू dt बाई dx। 2 का डिवाइड कर दे, आ तो रहा है 1/2 dt अपॉन रूट t। ठीक है सर आंसर में रूट टी अपॉन में x आ रहा है। हाँ तो रूट टी अपॉन में x आएगा ना। इसका क्या इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 रूट टी और 1/2 पहले से था तो ये कट गया। अब रूट के अंदर क्या था, ये इसको लिखना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। अब रूट के बाहर निकलेगा तो x ही तो बनेगा, ऐसे ही तो आ रहा होगा। हाँ सर, वो मैंने टी को इधर उधर कर दिया। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? मंडे को मिलते हैं बच्चों। थैंक यू। और मैंने अभी भी ओपन कर रखा था, सभी लोगों ने डाउट भेज दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डाउट मंडे से पहले आपको मैं राइट करके उस पर ही स्क्रीन फोटो खींच के भेज दूंगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो फिर लगाएंगे टाइमिंग उसके हिसाब से, है ना? ठीक है, बाय बाय बेटा। क्या बोल रही है सर? जो आपने एओडी की एक्सरसाइज मैंने आपको भेजी थी वो आप कैसे करवाओगे? मतलब एओडी की एक्सरसाइज तूने भेजी थी? हाँ सर। अच्छा वो इंटीजर वाली? यस सर। यार अब वो कैसे कराएंगे, देखते हैं। मैं अगर 5 लेक्चर मांग सका नेक्स्ट वीक में, अगर मुझे 5 लेक्चर मिल पाए तो किसी एक लेक्चर में कर लेंगे, है ना? सभी लोग भाई मॉड्यूल बना लें, मॉड्यूल की है ना वो इंटीजर। यस सर। भाई सभी लोग इंटीजर बना लें, इंटीजर के क्वेश्चन तक। ठीक है, अगले वीक तक मैं कोशिश करूंगा कि अगर एक्स्ट्रा लेक्चर मुझे मिला तो उसमें अपन नेक्स्ट वीक में उसे डिस्कशन में ले आएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, बाय। थैंक यू सर।